अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स। वो कहता है क्लासिफिकेशन के मकसद क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हाँ आपने जो है वो चैप्टर जो है वो क्लासिफिकेशन जो वाला जो है पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है वो क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। डिफाइन क्लासिफिकेशन क्या होती है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन है क्या। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स यानी ठीक है डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी वो कहता है कि क्लासिफिकेशन की डिफाइन क्या है। डिफाइन आपको पहले सबसे याद होनी चाहिए। ठीक है, डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। स्टूडेंट्स वो कहता है कि डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों की डिवीजन है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब है कि बड़े ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और सब ग्रुप्स का मतलब है छोटे ग्रुप्स के अंदर, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है आगे 5 किंगडम सिस्टम्स पढ़ने हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, कितने किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया? 5 किंगडम, 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 5 किंगडम्स जो हैं वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो ग्रुप्स हैं, ये 5 किंगडम्स हैं। ठीक है, और जो सब ग्रुप्स हैं ये 5 किंगडम। जैसे मिसाल लें जो है आप जो है वो ग्रुप एनिमिलिया के अंदर शामिल हैं। ठीक है, ह्यूमंस हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं। ह्यूमंस भी एक एनिमल है, सोशल एनिमल, साइंस ने कहा है ये भी एक एनिमल है। ठीक है, हम जो है वो एनिमल वाले किंगडम के अंदर शामिल है। ठीक है, यही बात का आपने पता लगाना है। ठीक है, यानी यही इन्हें जो है वो ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, और आगे है सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स का मतलब क्या है कि आप जो है बात हो रही है कि एनिमेलिया के अंदर आप शामिल है, यानी एक बड़ा ग्रुप के अंदर आप शामिल है, लेकिन आगे जो है आप एक जैसी मखलूक तो नहीं है। ठीक है, यानी एनिमल्स जो है वो और तरह के हैं, जैसे ह्यूमन जो है ह्यूमन मखलूक जो है वो एक और तरह की है। ठीक है, इनके रहने सहने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, आगे इनको जो है उनको पहचान करने के लिए इनको जो है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। आगे भी सब ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये थी क्लासिफिकेशन। आपकी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं पूरी अर्थ के ऊपर। ठीक है, उनके अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। पहले जमाने के अंदर, पास्ट एरा के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आपने पहले पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर कुरान एंड कुरान वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, होली कुरान वाले टॉपिक के अंदर, साइंस और बायोलॉजी और कुरान वाले टॉपिक के अंदर, वहां पे आखिरी आयत का तर्जुमा है कि हमने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटियां, बहुत सी वैरायटियां पैदा की हैं। ठीक, उनमें से कुछ जो हैं वो 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 पर चलते हैं, कुछ पेड़ के बाल चलते हैं। ये एक तरह की क्लासिफिकेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है। इसी तरह आगे साइंटिस्ट ने जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, उस आयत के अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लासिफिकेशन का जिक्र किया। ठीक है, आपकी अर्थ के ऊपर जो है 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े थे, 10 मिलियन स्पीशीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती हैं। ठीक है, 10 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, आपने जो है इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पहली लाइन के अंदर, पहली दूसरी तीसरी लाइन के अंदर या पहली लाइन के अंदर पढ़ा था 10 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाइड किया है। ठीक है, इनमें से जो है आपके इस लेक्चर, इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के इस टॉपिक के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन 1.5 एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, आगे है 0.5 मिलियन प्लांट्स को, प्लांट्स की जो है क्लासिफाइड की जाती है। क्या आप सोचते होंगे कि इस दुनिया के अंदर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, और तो कोई मखलूक नहीं है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी हैं। ठीक है, देखिए 0. यानी 1.5 मिलियन का मतलब है यानी
15 लाख हो गया, ठीक है। 1.5 मिलियन यानी 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 1.5 का मतलब हुआ कि 15 लाख एनिमल्स की जो है वो यानी क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। आगे है 0. ये प्लांट जो है वो इससे भी कम है, काफी कम है, ठीक है। 0.5 यानी 5 लाख जो है वो प्लांट्स जो है प्लांट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। उनमें जो है वो छोटे से छोटा जो है प्लांट्स भी शामिल किया गया है, बड़े से बड़ा प्लांट्स भी शामिल किया गया है, ठीक है। आगे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर छोटे से छोटे एनिमल्स को लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स तक शामिल किया गया है, ठीक है। जिस तरह ह्यूमंस देखें, ह्यूमन जो है वो एक बड़ा एनिमल है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने जो है एक साइज के तौर पर नहीं नापा, यानी छोटे से छोटा बने, यानी फर्म ऑफ रिस्क के लिहाज से यानी सबसे बड़ा एनिमल कौन है, ठीक है, वो ह्यूमन को उन्होंने शामिल किया, ठीक है। यानी सिंपल ये आ जाएगा, दो तरह की चीज के अंदर आ जाएगा, एक है सिंपल ऑर्गेनिज्म था, एक है स्मॉल छोटा ऑर्गेनिज्म, एक आ जाएगा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनिज्म बड़ा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे है यानी आपने पढ़ने हैं एम्स, इसके एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, एम्स क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। ये भी दो ब्रांचेस की बुनियाद पर जो है वो करते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो है लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है और सिस्टमैटिक्स लिखा हुआ है। इसकी बुनियाद पे जो है हम यानी इसके जो है जानते हैं, एम्स जानते हैं क्लासिफिकेशन के। आगे है एम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन एम्स है, एम्स, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन के एम्स क्या होते हैं, दो तरह की ब्रांचेस दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, एक टैक्सोनॉमी दी गई है, एक सिस्टमैटिक्स दी गई है। टैक्सोनॉमी और दूसरी क्या है, सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स है, ठीक है। टैक्सोनॉमी होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनके अंदर जो है वो नाम देते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना और उनको क्लासिफिकेशन उनको करना, उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना और उनको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, यह सारे का सारा जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। आगे है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर वो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन तो की जाती है, इसके अंदर स्टडी किया जाता है, साथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी इनकी इर्तिका कैसे हुई, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, सिमिलरिटीज हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है एक ग्रुप के अंदर और उनकी पिछली जो हिस्ट्री एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी जानी जाती है। ये पीछे से इनके वालिदैन जो थे वो एक थे या डिफरेंट थे, ठीक है। वो पीछे से चलते हैं, ठीक है, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यही कहती है कि इनके जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। पीछे से जो है इनके वालिदैन जो है वो एक जैसे ही थे, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो है वो एग्जांपल दी गई है, ठीक है, पिजन की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। वो कहता है स्पैरोज जो होती हैं वो पिजन के रिलेटेड होती हैं। क्यों रिलेटेड होती हैं, ये देखें, स्पैरो, स्पैरो जो होती है पिजन के रिलेटेड क्यों होती हैं, स्पैरो जो होती है वो भी उड़ सकती है, पिजन जो होता है वो भी उड़ सकता है, ठीक है। उनके भी पार होते हैं, पिजन के भी पार होते हैं, स्पैरोज के भी पार होते हैं, कितने भी बर्ड हैं सारे के सारे उड़ सकते हैं, ठीक है। इनका इसीलिए से इनकी सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी का मतलब होता है मुशाबहत, एक जैसे होना, ठीक है। आगे कहता है कि टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स की बुनियाद पर जो है वो हम सिमिलरिटीज जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जानते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस जो होते हैं इनके एक दूसरे से मुख्तलिफ इख्तलाफात के साथ जो है वो किस तरह होते हैं, ठीक है। इनकी शक्ल सूरत किस तरह की होती है, इनकी बनावट किस तरह की होती है, वो डिफरेंसेस जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान वो भी हम यानी इनके जरिए टैक्सोनॉमी के जरिए यानी सिस्टमैटिक्स के जरिए जानते हैं, ठीक है। आगे है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनके इर्तिकाई ताल्लुकात किस तरह के थे सब हम जानते हैं, वो सिस्टमैटिक्स के अंदर जानते हैं स्टूडेंट। आगे है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो होती है बेस किस पर दी जाती है, ठीक है, बेस किस पर दी जाती है। क्लासिफिकेशन की बेस पढ़नी है आपने, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, बुनियाद क्या है, वो किस पर दी जाती है। सबसे पहली जो होती है बेस जो होती है रिलेशनशिप होता है अमंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली क्या होती है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। वो कहता है कि रिलेशनशिप ताल्लुकात होते हैं अमंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कितने भी जिंदा जानदार हैं या जिंदा जानदार जो है अमंग ऑर्गेनिज्म जानदारों के दरमियान जो है वो ताल्लुक की बुनियाद पर जो है ये बेस की इस बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, जानदारों का जो है आपस में ताल्लुक होता है। ठीक है, यानी वो खुराक की बुनियाद पर हो, रहने सहने के ऊपर हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप। हम जो है वुमेन्स भी, हमें भी जो है वो ताल्लुकात की जरूरत होती है, हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात करते हैं, कुछ एनिमल्स के साथ भी हम हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, हम उनका जो है वो गोश्त खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स का, ठीक है, ज़िबा करके खाते हैं, हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, आगे है इनकी सिमिलरिटीज, यानी इनकी मुशाबत एक जैसे होना। ठीक है, ठीक है, जिस तरह मैंने स्पैरो की एग्जांपल दी है, स्पैरो और पिजन यानी वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह इनकी सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, जो एवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज क्यों होती हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी सेम होती है। क्या होती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम होती है। ठीक है, क्या होती है? सेम होती है। वो कहता है कि इनके यानी सिमिलरिटी जो होती है वो क्यों होती है इनके इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पैरो और पिजन के दरमियान क्यों है रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज क्यों है? क्यों? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी सेम थी। ठीक है, पहले से उनके बावजूद जो है वो सेम थे, एक जैसे थे। ठीक है, आगे जो है वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो है इस बुनियाद पे जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे है टेक्सोनोमिक हायरार्की है। ठीक है, ये हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है तब तक इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।